तो लेट्स स्टार्ट। तो कल हम लोगों ने शेयर्स के टॉपिक को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था। इनफैक्ट हम लोगों ने शेयर्स के ऊपर में एक क्वेश्चन भी ट्राई कर लिया था, राइट। एक क्वेश्चन में हम लोग सॉरी एक एंट्रीज भी हम लोगों ने देख लिया था। क्वेश्चंस मैं आज करवाऊंगा। मैंने आपको कहा था कि शेयर्स का एक ऐसा चैप्टर है जिसको मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट समझा करके नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी एंट्रीज भी आप लोगों को बकायदा सिखाता हुआ चलूंगा, राइट। तो आज हम लोग शेयर्स के चैप्टर की पहले एग्जांपल को करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल नंबर 1, एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each एट पार पेबल एज फॉलोस। जो भी स्टूडेंट्स इसका नोट्स चाहते हैं तो फिर इसका नोट्स लिंक में रहेगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑब्वियसली आप लोगों को हम दे देंगे, मगर जो भी स्टूडेंट्स लाइव करेंगे वो कैसे कर लेंगे, मतलब जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन करेंगे वो कैसे करेंगे, उनके लिए हम लिंक डाउन दे देंगे। तो एबीसी लिमिटेड ने इशू किया कितने शेयर्स, 10,000 शेयर्स, ₹10 ईच के, पेबल एज फॉलोस। कैसे? एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 2, फर्स्ट कॉल पर 3 और फिर सेकंड फाइनल कॉल पर ₹2। एप्लीकेशन वॉज रिसीव फॉर 10,000 शेयर्स। तो फुल सब्सक्रिप्शन का केस है यहाँ पर, राइट। एंड ऑल द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, राइट। हमको एंट्रीज पास करनी है, मैंने एंट्रीज को पास करके रखा है। आप लोग को क्वेश्चन देख लिया, आप लोग चाहें तो फिर इसका सॉल्यूशन साथ साथ में नोट करते हुए चलेंगे, राइट। मैंने एंट्रीज नोट करके रखा है, बट मैं एंट्रीज आप लोग के साथ में डिस्कस करते हुए चलूंगा, कि एंट्री में आप लोग को दिखाते हुए भी चलूंगा आपके हिसाब से। देखो अब यहाँ पर जो हमारी पहली एंट्री होनी चाहिए स्टूडेंट्स, वो होनी चाहिए ऑन दी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। पहली एंट्री कब होगी? जब हमको एप्लीकेशन का पैसा मिला। जब एप्लीकेशन का पैसा मिला उस दिन एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। और अमाउंट कितना होगा? 10,000 इंटू 3, 30,000। फिर मैंने आपको कल सिखाया था, क्या नोट कर सकते हैं आप लोग साथ साथ में? फिर मैंने कल आप लोगों को सिखाया था कि इसके बाद जो अगला काम हम लोग करते हैं वो करते हैं अलॉटमेंट के दिन। कब करते हैं? अलॉटमेंट के। आप अलॉटमेंट का पैसा ड्यू भी करेंगे। दो काम, एक तो आप एप्लीकेशन के पैसे को अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे और दूसरा क्या, आप अलॉटमेंट का पैसा ड्यू भी करेंगे। तो आप एप्लीकेशन के पैसे को जब अलॉटमेंट पर ड्यू करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो फिर ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट कौन से दिन पर काम होगा? ये ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आपने क्या किया? ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आपने एप्लीकेशन के पैसे को अलॉटमेंट पर ट्रांसफर कर दिया। यहां पर एंट्री पास होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। राइट। फिर आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? अलॉटमेंट का पैसा आप ड्यू करा रहे हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो कितना कितना अमाउंट था। जैसे 10,000 इंटू 3 तो अपने को एप्लीकेशन का था, और अलॉटमेंट का पैसा आपका ड्यू था 10,000 शेयर्स पर ₹2 के हिसाब से, तो 10,000 इंटू 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। गर्म है और नहीं हो पा रहा था। हो गया यहां तक। फिर अगला आएगा हमारा ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। याद है अगला ट्रांजेक्शन हमारा कब होता था? ऑन रिसिप्ट ऑफ। तो अलॉटमेंट का पैसा जब हमको मिलता है तो फिर हमारी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। कितना पैसा मिलेगा? 20,000। 10,000 इंटू 2, 20,000। तो अगली एंट्री ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000। आई होप ये क्लियर है। फिर अब आपको इसको फर्स्ट कॉल के पैसे को अपने ड्यू करना है। अलॉटमेंट तक का तो काम हो गया, फर्स्ट कॉल के पैसे को ड्यू करना है। जब आपने फर्स्ट कॉल के पैसे को ड्यू करेंगे तो फिर आपकी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
देखिए ध्यान से, क्लियर है तो फिर आगे बात करें। फिर अब आपको क्या होगा, फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉल मनी जो आपको रिसीव होगा तो फिर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, पूरा पैसा आपको मिल गया 10,000 इंटू 3, 30,000 30,000। आई होप ये क्लियर है। राइट। सेकेंड कॉल फिर ड्यू करना है। सेकेंड कॉल जब आप ड्यू करेंगे फिर क्या एंट्री होगी, शेयर सेकेंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या पूरा पैसा यहीं पर आ गया है क्या, नहीं। तो सेकेंड कॉल ड्यू, सेकेंड कॉल मैंने शायद उसमें नहीं लिखा होगा, आप लोगों के लिए छोड़ दिया होगा, मगर मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। जब हम लोग सेकेंड कॉल ड्यू करते हैं तो फिर स्टूडेंट्स हमारी एंट्री होती है क्या, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स थे, 10,000। आपको याद है कितना रुपया था, आई गेस 2 रुपया होगा। फिर आप पैसा रिसीव करना है, रिसिप्ट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल। क्या होगा एंट्री, आई होप ये एंट्री क्लियर है। यहां पर कोई भी डाउट तो फिर बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। राइट, क्लियर है। सो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा जब शेयर्स इशूड एट पार होते हैं और दे आर फुली सब्सक्राइब्ड। अच्छा, अगर यहां पर लिखता है कि शेयर्स आर अंडर सब्सक्राइब, जब शेयर्स आर अंडर सब्सक्राइब्ड तो फिर इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, मतलब 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 के बदले में आपको 9,000, सारे 9,000 ऐसे करके शेयर्स के सब्सक्रिप्शन मिला, आपको पूरा 10,000 नहीं मिला है। शेयर्स आर अंडर सब्सक्राइब। तो जब शेयर्स अंडर सब्सक्राइब होते तो फिर इस केस में क्या होता है, आपको पूरे शेयर्स का तो पैसा नहीं मिला, तो आपको जितने शेयर्स का पैसा मिला आप केवल उतने के लिए एंट्री पास करते हुए चलेंगे। जैसे पहली एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अगर 9,000 के लिए फिर 9,000 इंटू 3। आई गेस ये क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो लिख लीजिए वेन एवर शेयर्स आर अंडर सब्सक्राइब, whenever shares are under subscribed, we will pass all the entries for so much of shares as are subscribed by the public। तो अगर लोगों ने 9,000 शेयर सब्सक्राइब किए फिर पहली एंट्री से लेकर के लास्ट एंट्री पर आप जो पैसा ड्यू भी करोगे वो 9,000 पर करोगे, एप्लीकेशन के पैसे को जब कैपिटल पर ट्रांसफर करोगे वो भी 9,000 पर करोगे, ऑब्वियसली 10,000 को कैसे करोगे, राइट। तो आई होप ये क्लियर है। ओवर सब्सक्राइब के सभी हम लोग नहीं कर रहे क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हम एक डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो मैंने आपको बताया 3 तरीके से सब्सक्रिप्शन हो सकता है, फुल, अंडर और ओवर। मैंने आपको पहले ही बोला था कि फुल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अंडर में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, मगर दिक्कत कब होती है, जब ज्यादा मिल जाता है, जब ओवर हो जाता है तब दिक्कत हो जाती है, राइट। तो उसका केस अलग से अपने को पढ़ना पड़ेगा। अब अगर आगे बात करें, नेक्स्ट बात अगर हम लोग करें तो फिर यहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि जब शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, याद है शेयर्स 3 तरीके से इशू हो सकते हैं, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। उसमें से बोला था कि डिस्काउंट तो
हट गया, तो फिर क्या बचा? दो तरीका, पार और प्रीमियम। तो जब पार और प्रीमियम है तो पार तो अभी देख लिए हैं, प्रीमियम के केस में क्या करेंगे? प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलता है, जैसे 10 रुपए का सिर्फ अपने 12 रुपए पर इशू, तो 2 रुपए जो कि ज्यादा है वो क्या कहलाएगा? आपका प्रीमियम। तो ये जो 2 रुपए जो कि ज्यादा है यही आपका कहलाता है प्रीमियम। जो 2 रुपए आपका ज्यादा ये एक पर क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज प्रीमियम। अच्छा अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर जो ये 2 रुपए ज्यादा, दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम। और अगर हम लोग बात करें इस प्रीमियम मनी की, किसकी बात करें? इस प्रीमियम मनी की, तो ये प्रीमियम मनी हम लोग कहां पर मंगवाते हैं, किस में मंगवाते हैं? ये प्रीमियम मनी हम लोग किसी भी स्टेज पर मंगवा सकते हैं, एप्लीकेशन पर भी मंगवा सकते हैं, अलॉटमेंट पर भी मंगवा सकते हैं, फर्स्ट कॉल भी मंगवा सेकंड, जहां पर ही मन करे। नॉर्मली कहां पर होता है? अलॉटमेंट। अगर क्वेश्चन सॉलिड होगा तो फिर आप कहां पर मानोगे? अलॉटमेंट। तो शेयर इशूड एट प्रीमियम एट द, हम यहां पर लिखिए पहले एक तो चीज, यहां पर आप इसको साथ साथ में आप लोग नोट करते हुए चल भी रहे होंगे अगर, तो शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, यहां पर एक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, प्रीमियम मनी कैन बी कॉल्ड एनी टाइम। आप उसको किसी भी समय मंगा सकते हो, नॉट नेसेसरी कि आप उसको अलॉटमेंट पर ही मंगवाओ। आई होप ये क्लियर है। अच्छा फिर आगे देखो, ये प्रीमियम के पैसे की एंट्री कब करते हो? जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम है तो फिर अपने लिए तो फिर एक फायदा ही है, अपने लिए तो फिर एक प्रॉफिट ही है। तो एट द टाइम शेयर कैपिटल मनी इज टू बी क्रिएटेड, जिस समय आप, जैसे सपोज करो आपने एप्लीकेशन पर मंगवाया, तो आप क्या करते हो? एक एंट्री पास करते हो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसी समय आप क्या करोगे? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर आप अलॉटमेंट के समय कर रहे हो, जो कि आमतौर पर अलॉटमेंट के समय ही होता है, तो फिर क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये पैसा कब एडजस्टमेंट होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कब आता है? जब पैसे को हम लोग कैपिटल अकाउंट में क्रिएट करते हैं, तभी हम लोग क्या करते हैं? तभी हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट करते हैं। एट द टाइम शेयर कैपिटल मनी इज टू बी क्रेडिटेड, एट द सेम टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम will also be credited। समझ में आ रहा है? आई होप ये क्लियर है। तो यहां पर क्या एंट्री होगी हमारे, देखिए ध्यान से, अलॉट, जैसे मैंने एज्यूम किया कि अलॉटमेंट के समय, ये मेरा एक असम्पशन है, एज्यूम प्रीमियम मनी इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एज्यूम प्रीमियम मनी इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। उसकी एंट्रीज मैं आप लोग को बेसिकली सिखा रहा हूं, राइट। तो क्या एंट्री होगी हमारी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मान लो जैसे मेरे एग्जाम्पल में पिछले वाले, अलॉटमेंट का हमारा 2 रुपया था, अब हम अलॉटमेंट का 2 रुपया और 2 रुपया प्रीमियम का भी एक साथ में, मतलब अलॉटमेंट पर अब 4 रुपया हो गया, 2 रुपया उसमें कैपिटल का हो गया और 2 रुपया उसमें प्रीमियम का हो गया। तो आप क्या कहोगे? अलॉटमेंट का 2 रुपया कि 4 रुपया? 4, इसमें 2 रुपया और 2 रुपया कैपिटल, 2 रुपया कैपिटल 2 रुपया प्रीमियम। तो आपका यहां पर एंट्री हो जाती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 10,000 इंटू 4, 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2, और फिर आप यही 40,000 रुपए रिसीव कर लेते हैं। आपकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 इंटू 4। आई होप ये क्लियर है। क्लियर है तो फिर बोलिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसके आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
अजय, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 2 सेज ABC Limited issued 5,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अब यहां पर शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 100 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹25 पर। तो प्रीमियम कितना है? 25। तो मतलब एक शेयर 125 पेबल एज, पेबल अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट, पेबल अलॉन्ग विथ। तो अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट पर ₹25 प्रीमियम का हो गया एज फॉलोस। तो एप्लीकेशन पर 30 है, अलॉटमेंट पर अपना 45 है। अब 45 में से ₹25 तुमको बता दे शेयर कैपिटल का है, तो ₹20 क्या चीज का होगा? सॉरी, ₹25 सिक्योरिटी प्रीमियम का है, तो ₹20 क्या चीज का होगा? कैपिटल। आई होप ये क्लियर है, समझ में आ रहा है। क्योंकि अपना ₹45 अलॉटमेंट का है अगर, तो इसको दो हिस्सों में हम लोगों ने बांट दिया। शेयर कैपिटल कितना? 20, सिक्योरिटी प्रीमियम 25, टोटल कितना? आई होप ये क्लियर। फिर आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बैलेंस है, तो फिर बैलेंस कितना बचा होगा? जैसे आपको टोटल चाहिए था 125, 125 में से 30 इधर आ गया, 45 इधर आ गया, तो फिर 50। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 4500 शेयर्स। कौन सा केस है? अंडर से। तो बस कुछ नहीं करना है, सीधे आपको एंट्रीज कितने शेयर्स पर पास करना? 4500। ऑल द शेयर्स वर ड्यूली allotted and the money पास नेसेसरी करना स्टार्ट करें पास, राइट। तो यहां पर देखें, करें। सबसे पहली एंट्री हमारी कब होगी स्टूडेंट्स? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप लोग देखिए यहां पर जो एंट्री मैंने पास करके रखा है वो कितने शेयर्स पर करके रखा है? 4500 शेयर्स पर। कितने शेयर्स पर? 4500 इंटू 30 कितना आ रहा है? 1,35,000। आई होप ये क्लियर है। फिर अब अगला है हमारा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो अब आप पहले एप्लीकेशन के पैसे को पहले कैपिटल में ट्रांसफर करो और अलॉटमेंट का फ्रेश पैसा मंगा लो। तो फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,35,000 कितना आएगा? 4500 इंटू 30, 4500 इंटू 30, ये तो सेम ही है। अब अलॉटमेंट पर ध्यान दीजिएगा। अलॉटमेंट के लिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा यहां पर? 4500 इंटू 45, 4500 इंटू 20 और 4500 इंटू 25। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। कैसे? ₹45 याद है अलॉटमेंट पर चाहिए था, उसमें से ₹20 कैपिटल और ₹25, तो फिर 4500 इंटू 45 इज 2,02,500। शेयर कैपिटल में आपका आएगा 45,120 इज 90,000 एंड 45,125 इज 1,12,500। कोई डाउट तो फिर बताइए, नहीं तो फिर आगे बात करें। फिर आगे आ जाए। ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने के बाद क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,02,500।
आ गया। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू कराने के लिए क्या एंट्री होगी? 4500 इंटू 50, पूरा पैसा इधर ही मंगवा लिए थे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव हो गया, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हाँ, फर्स्ट कॉल पर ही सारा का सारा पैसा मंगवा लिया, उसमें क्या दिक्कत है? मेरा नेचर अभी भी वैसा ही है, नेचर और सिग्नेचर तो ना बदलता है, मगर वो मांग ही रहा है फर्स्ट कॉल पर पूरा का पूरा पैसा, तो हम उसको क्या कहें कि मेरा नेचर ऐसा ही है कि फर्स्ट कॉल तुमको अलग रखना पड़ेगा और सेकंड कॉल तुमको अलग रखना पड़ेगा, तो अपने क्वेश्चन को बदलो। मेरा नेचर आ रही वही है बाबू, तुमको भी समझ में आएगा मेरे नेचर के बारे में, आगे जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो फिर वही नेचर आप लोग को दिखाई देगा। क्या कि हम कंपाउंड एंट्रीज नहीं करते, इसमें कोई कंपाउंड एंट्री हमने तो ना किया है। तुम 2 साल तो पढ़ ही चुके हो, कभी नेचर में बदलाव देखे तो फिर बताओ। चलिए, थैंक यू सो मच। तो अगला सेशन में हम लोग फिर बाकी कॉल्स एडवांस और इस टॉपिक को फिर पिकअप करेंगे। थैंक यू।